हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और एक कंपनी के ऊपर जो है अच्छी खबर इसके लिए आ रही है। इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और हेडलाइन को देख सकते हैं कि गुजरात के कंडला पोर्ट पर बनेगी मल्टीपर्पज़ बर्थ। अदानी की कंपनी को मिला 30 साल का LOI। देश का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड गुजरात के कंडला में दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ नंबर 13 को डेवलप करने जा रहा है। इसके लिए उसने DPA के साथ एक समझौता किया है। बर्थ का संचालन करने के लिए APSEZ ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन भी किया है, जिसे DPA कंटेनर एंड क्लीन कार्गो टर्मिनल लिमिटेड नाम दिया गया है। और मुझे ऐसा देखिए लग रहा है कि अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा स्लो शेयर है। ये मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी, अगर देखें तो इसके अंदर गिरावट भी कम आती है, तेज़ी भी जो है आती है तो वो धीमे धीमे आती है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। वोलेटिलिटी जो है वो कम रह सकती है और आगे चलकर तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, वक्त लग सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि APSEZ को जुलाई 2024 में 30 साल की रियायती अवधि के लिए बर्थ के विकास, संचालन और रख रखाव के लिए LOI प्राप्त हुआ था। APSEZ कंटेनर कार्गो सहित बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो के लिए DBFOT यानी कि डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण मॉडल के तहत बर्थ को डेवलप किया जाएगा। बता दें कि बर्थ नंबर 13 की लंबाई 300 मीटर है और सालाना 5.7 MMT क्षमता प्रदान करता है। इसके वित्त वर्ष 2027 में चालू होने की संभावना है। क्या बोले APSEZ के CEO के क्या बोला कि APSEZ के CEO अश्विनी गुप्ता के अनुसार दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ नंबर 13 कंपनी की उपस्थिति दिखाएगी। अब हम बंदरगाह पर सूखे बल्क कार्गो के अलावा बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो भी संभालेंगे। उससे पश्चिमी तट पर हमारी स्थिति मजबूत होगी और गुजरात और उत्तर भारत में ग्राहकों को सेवा देने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी। APSEZ पोर्ट अब एक कंपनी से एकीकृत परिवहन उपयोगिता में बदल चुका है। ये अपने पोर्ट गेट से लेकर कस्टमर गेट तक संपूर्ण समाधान प्रदान करती है। आखिर में देख लेते हैं कि जानिए APSEZ के बारे में। तो APSEZ जो है वो देश का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है, जिसके वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिम तट पर 7 स्ट्रेटेजिक रूप से स्थित स्पोर्ट और टर्मिनल है। इनमें से 4 गुजरात में और एक जो है वो गोवा और महाराष्ट्र और केरल में है। वहीं ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी तट पर इसके 8 पोर्ट और टर्मिनल है। उल्लेखनीय है कि कंपनी श्रीलंका के कोलंबो में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी डेवलप कर रही है। इसके अलावा ये इजराइल में हाइफा पोर्ट और तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट पर भी जो है कंटेनर टर्मिनल 2 का संचालन भी करती है। तो अच्छा खासा इसका जो है कारोबार फैला हुआ है। और पिछले समय में भी अगर देखें तो इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, जहाँ तक मुझे याद है। और आगे भी जो है ऐसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो उससे उसके जो है शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, वक्त लग सकता है। हम बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, तो उसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। चाहे तो अभी, चाहे तो गिरावट में मतलब की, तो नज़र बना के चाहे रखना चाहे तो रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। शाम को डिटेल में कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो अगर आपकी उनके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।